महला पहला सच तां पर जाणीए जां हृदय सच्चा होए। तां पर हुंदा विशेष करके सच स्वरूप अकाल पुरख नूं उहदे नाम नूं तां समझ सकते हैं, जान सकते हैं जां अपने हिरदे विच भी सच्चा नाम होवे, ताइयों तो उहदी सोझी होवेगी। हुण अपने हिरदे विच तां कुछ होर ही घुम रिहा ते सोझी आपां लैण नूं फिरदे नाम दी। नाम बहुता वड्डा असल विच, नाम बारे आपां कदे जाणिया ही नहीं। बहुत वड्डी बख्शिश है नाम दी, जिहड़ी जीव तो संभाली नहीं जाती। महाराज कहते वो हिरदे विच जे सच्चा नाम होवे ताइयों सच की पछाण हो सकती है। परमेश्वर व्यापक रूप में तां नज़र आउंदा जे हिरदे च पहला नाम वसाओ। कूड़ की मल उतरै, कूड़ जिहड़ी झूठ जिहड़ा कूड़ जिहड़ा पिछे जिन्ना सलोक उचारिया, कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, ये कूड़ की मल उतर जाती है जदों हिरदे च नाम का वासा होवे। तान करे हच्छा धोए, धो नाम जिहड़ा है अंतशकरण नूं ते शरीर नूं दोनां नूं ही धो के बिल्कुल शुद्ध कर दिंदा है। नाम ऐसा कर्म है दे साबून, नाम दा साबण है लईया ओ धोए, भरिया मत पापां का संग ओह धोपै नावै का रंग। सच तां पर जाणीए जां सच धरे प्यार। कहने सच स्वरूप अकाल पुरख नूं आपां तां जाण सकते हैं जे सच्चे स्वरूप विच प्यार पाईए। जिन्हां दा प्यार नहीं है वाहिगुरू नाल, वो किवें जाण सकदे ने उहनूं? क्योंकि वाहिगुरू तां अपने कोलों प्रेम ही मंगदे ने। मेरे नाल किन्ना क प्रेम करदा है, प्रेम करके ही तो सतगुरु महाराज देखते हैं किन्ना क प्रेम करता है। मेघालय में गुरु नानक देव जब पहुंचे, बार बार सजे हुए ने, राजे नूं पता लग्या आके हाजिर होया। महाराज ने राजे दे आउण तो पहला पहला भाई बाले नूं शेर बना लिया, दी शक्ल विच तब्दील कर दिता। राजा कहण लग्या महाराज महलां चरण पाओ, भोजन छको। महाराज ने राजे का प्रेम परखना सी। सतगुरु कहंदे असी भोजन तां छकांगे जे साडे शेर नूं भी भोजन देगा। कहंदे महाराज इहनूं भी देवांगे जी। कहंदे पर साडे शेर नूं एक आदत है कि यह राजे का लड़का ही खांदा है, होर कोई चीज़ नहीं खांदा। कहंदे सत वचन महाराज इहनूं मैं अपना बच्चा खवा देंगा। इको एक लड़का सी। भोजन महाराज दे अगे रखिया, शेर दे अगे अपना बच्चा खड़ा कर दिता। महाराज राजे के मूँह वाल देखते रहे, घबराउंदा तां नहीं। वो भाई बाले की शक्ल विच उहनूं फिर तब्दील कर दिता। महाराज बहुत खुश होए, कहते बस असीं देखना ही सी तेरा साडे नाल प्यार किन्ना क है। कहते तू अपना बच्चा भी अर्पण कर दिता, तू घबराया नहीं है। इस करके सतगुरु सिख की सब तो प्यारी चीज़ लैके देखते हैं। आपां देखीए सी इहदे नाल किन्ना क प्यार है, सिख नूं परखदे ने महाराज जी। इस करके सतगुरु कहते जे कोई सच विच प्यार धरे, जे कोई सच्चे नाम नाल प्यार करे, जे परमेश्वर नाल प्रेम करे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। नाम सुण मन रहसी है, जिन्हां दा मन नाम नूं सुन के रहसी है तो भाव खिड़ावट विच आ जांदा है। नाम सुन के खिड़ जांदा है मन, बाणी सुन के मन खिड़ जांदा है। उस बंदे नूं मुक्ति दा दरवाजा ज्ञान मिलदा है। तां पाए मोख द्वार, मोख मुक्ति का द्वार दरवाजा की है ज्ञान। वो ज्ञान उन्होंने तां मिलता है जे बंदे का नाम नूं सुन के। तुहाडे लिए अपनी अपनी अवस्था देखो तो वाहिगुरू वाहिगुरू जे किते करन लग जाइए, सुनन लग जाइए, कि मन खिड़दा कि जां मुरझाउण लग जाता है, नींद आउण लग जाती है, बुरे हाल नहीं हो जाते हैं, फिर नहीं गल बननी। अवस्था अपनी उदों बननी है जदों अपना मन नाम नूं सुन के खड़ावट विच आउण लग पिया, गुरबाणी नूं सुन के मन खुश होण लग पिया, कीर्तन नूं सुन के खुश होवे, कथा कीर्तन सुखदाई। भाई मैनूं बड़ा आनंद आया पाठ सुन के, वाहिगुरू वाहिगुरू करन तो मन हटदा ही नहीं, तो मैनूं उहदे विच बड़ा आनंद आया। क्यों महाराज कहने जे तुहानूं आनंद ही नहीं आया, जे तुहानूं खुशी नहीं हुई नाम सुन के, उल्टा सुंगड़दे जा रहे हो, भज्जी जा रहे हो, फिर तुहानूं ज्ञान कित्थों मिलना? सच तां पर जाणीए जां जुगत जाणै जीओ। जे जिउण दी जुगती तरीके नूं जाणो
गुरु साहब कोलों, तां फिर सच नूं पर विशेष करके जान लईदा परमात्मा नूं। धरत काया साधकै विच दे करता बीओ। कहने जुगती तुहानूं मैं दस दिना। गुरु नानक देव जी जुगती दसन, एडे एडे कित्थे भटकी फिरदे आपां। मकई कहणगे मैं नाम दी जुगती पुछ के आया। गुरु नानक देव जी नाम दी जुगती दसदे ने, सुन लो, किते पुछण दी होर जरूरत नहीं है। महाराज कहते धरत काया साधक है, शरीर रूपी धरती नूं चंगी तरह साध के, जिवें बंजर पई जमीन नूं चंगी तरह वाह के, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਰੋੜੇ ਕੱਢ ਕੇ, ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਾਹ ਕੇ ਫਿਰ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਦਾ, ਖਾਦ ਪਾਉਂਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧਕ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਧ ਕੇ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਕੇ, ਮਾੜਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਧ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ फिर ही सोधी जाती है। अमृत सिंचना, ककारां दा पहनना, झूठ का त्याग करना, सारे माड़े काम छड्ड के शरीर नूं साध के चंगी तरह विच दे करता बीओ। फिर वाहिगुरू सच्चे पातशाह इहदे विच बीज नूं बीज दिंदे ने। करते पुरख दे नाम नूं फिर बीजना आपां ने। ਐਨ शरीर नूं चंगी तरह साध के करता पुरख नूं बेनती करो हुण नाम दी दात बख्शो। तां महाराज सच्चे पातशाह कहते हैं कि अपने हिरदे विच, शरीर विच और रोम रोम दे विच बीज नूं बीजो, नाम दे बीज नूं बीजो। धरती नूं पहलां साध के कर इशनान, सिमर प्रभ अपना। ये धरती साधनी है। जां कहते ने भांडा धोए बैस धूप देवो, तौ दूधे को जावो। सच तां पर जाणीਐ जां सिख सच्ची ले। सच अकाल पुरख वाहिगुरू नूं, सच सरूप नूं अपने हिरदे विच ते सर्व व्यापक आपां तां जाण सकते हैं जे पहलां गुरु साहब कोल बह के सच्ची सिक्ख्या प्राप्त करे, कथा सुने। कथा विच ही सच्ची सिक्ख्या प्राप्त हो सकती है। दया जाणै जी की। एक तां गुरु साहब कोलों बह के ये सिखे कि जीवां दे उत्ते दया करनी सिखे, जे भगती दा मार्ग पकड़ना। जे तुसीं चाहुंदे मेरा मन टिके, एकाग्रता होवे, मैनू भी रस मिले, तो महाराज दा पल्ला पकड़ लो। दया करनी एक किछ पुण्य दान करे, घाल खाए कि छत्थों दे, नानक राह पछाणे से। कुछ पुण्य दान करना भी शुरू करो। भाव आन दिन सुकिरत करिए, चंगे चंगे कर्म करने शुरू करो। फिर सच तां पर जाणीਐ जां आत्म तीर्थ करे निवास। महाराज कहते सच नूं तां विशेष करके ताइयों जान सकते हैं आपां जे अपने आत्मक ज्ञान रूपी तीर्थ उत्ते इशनान करिए, उत्थे निवास करिए। सुनिया मन्निया मन कीता भाओ, अंतरगत तीर्थ मल लाओ। अपने अंदर आत्मा रूपी तीर्थ है, उस तीर्थ उत्ते पक्का निवास करे। तो वो किवें होवेगा जी? कहते सतगुरु नूं पुछ के बह रहा करे निवास। आत्म तीर्थ करे निवास किवें करे? कहने सतगुरु नूं पुछ के बह रहा है करे निवास। सतगुरु जी तो शिक्षा लवे, पुछ के फिर सतगुरु जी नूं सारा कुछ पुछ के फिर वो आत्मक तीर्थ उत्ते निवास करे। ਉਹਦੇ उत्ते किवें निवास करिए महाराज? महाराज कहने जिहड़ा तुहानूं कहा है ना, सुनिया मन्निया मन कीता भाओ, अंतरगत तीर्थ मल लाओ। आत्मक तीर्थ उत्ते इस तरह ही बैठना है। नाम नूं सुनना, नाम नूं मनना। सच सबना होए दारू, पाप कड्डै धोए। सच्चा नाम ही सारियां दी दारू बनदा है। ये पापां नूं अंदरों धो धो के बाहर कढदा है, सिमरन करदा है। वाल्मीकि जी बैठे ज्यों बैठे राम 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 करदियां करदियां सारा कुछ धुल गया, अंदरों शुद्ध स्वरूप हो गए, ब्रह्म ज्ञान तक चले गए। इस करके महाराज सच्चे पातशाह कहते ने ये नाम दी दवाई छको। सच सब ना होए दारू। सच नाम जिहड़ा है, सच्चा अकाल पुरख वाहिगुरू है, ये सारियां दी दवाई है। पापां नूं अंदरों धोना है। घोर दुखंग अनक हत्यंग जन्म दारिद्र्यंग महाविख्यादंग मिटंत सगल सिमरंत हर नाम नानक जैसे पावक काष्ट भस्मं क्रोध।
नानक वखाणै बेनती जिन सच पल्लै होए। महाराज सच्चे पातशाह कहने मैं बेनती करदा भाई, सच जिन्हां दे हिरदे रूपी पल्ले विच है ना, उन्हां दे अंदरों सारे पाप धुलदे ने। जिन्हां ने अपने हिरदे च सच्चे नाम नूं वसाया है, उन्हां ने आत्मक तीर्थ नूं जान लिया है, उन्हां ने रस प्राप्त कर लिया है, उन्हां ने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उन्हां ने सारा कुछ ही पा लिया है। जिन्हां दे हिरदे रूपी पल्ले विच सच्चा नाम आके वासा करदा है। नाम दी महिमा है सारी गुरबाणी विच, रोज सुनते आपां। अज भी नाम दी महिमा कही महाराज ने, बस जिदन ये गल अपने विच पै गई ना, नाम की है, उसे दिन ही आपां तर जाना, क्योंकि फिर आपां नाम दा पल्ला छड्डना नहीं है। छोटे जे बच्चे नूं ये पता लग गया ना कि आ जिहड़ा मैनूं मां बाप ने सिक्का जिहा फड़ाया ना, भी इहदियां इन्नियां टॉफियां आउंदियां ने, फिर उहनूं छड्डदा नहीं। फिर तो वह नोटां दे मगर ही पै जांदा, 5 10 दे 100 तक दे नोट खोण नूं फिरदा, फिर उहनूं नोटां दा ज्ञान हो गया। और आपां उही बच्चे जिहड़े छोटे हुंदे आपां नूं माया दा ज्ञान हो गया सी। अज तक आपां वो माया नूं छड्डिया नहीं, क्योंकि आपां नूं छोटे हुंदे ही ज्ञान हो गया सी। ये तो बड़ी वधिया चीज़ है, इहदा खाण पीण नूं मिलदा इहदे नाल, पर नहीं जाणिया ये माया तो उत्ते भी कुछ है जिहदे करके सारा कुछ ही मिलता है। तो महाराज कहने वो की है, वो फिर प्यार नाल कहो वाहे गुरु वाहे गुरु। आसा दी वार विच पावन पवित्र उपदेश कर रहे ने। आपां ने श्रवण कीता है पहला सच जो है, सच कौन? वाहिगुरु। वाहिगुरु नूं किवें जाणिया जा सकदा है? तां गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह कहण लगे, सच तां पर जाणीए जां हृदय सच्चा होए। जे हिरदे दे विच पहलां सच्चे नाम नूं वसाओ, जपो नाम, हिरदे विच सच्ची भावना पैदा करो, तां विशेष करके फिर सच्चे अकाल पुरख नूं जाण लईदा। पर ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰਲੀ ਮੈਲ ਉਤਰੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਅੱਛਾ ਕਰੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ। ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਖਿੜੇ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਜੁਗਤੀ ਜਾਣੇ। ਕਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ? ਕਿ ਧਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧਕ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਧ ਕੇ ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ, ਬੈਸ ਧੂਪ ਦੇਵੋ ਤਉ ਦੁੱਧੇ ਕੋ ਜਾਵ। ਭਾਂਡਾ ਆਪਣਾ ਸਾਧ ਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਬੀਜੋ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪ ਬੀਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਣਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਤੀਰਥ ਤੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ। क्योंकि सच्चा नाम ही दारू है, पाप कढ़ के बाहर धो के बाहर पाप कढ़ दिंदा है। महाराज कहते पर जिन्हां दे सच पल्ले हुंदा उन्हां नूं ही सतगुरु की बख्शिश हुंदी। जे सतगुरु दे कोल आके चरनां 'च बह के बेनतियां करिए। और सतगुरु जी हुण इहदा निमरता राही तरीका दसदे ने। पौड़ी दान महिंडा तली खाक जे मिलै तां मस्तक लाइए। रब दे प्यारे मिल जाण किते, जिन्हां ने नाम जपिया सचमुच, जो निर्लालच हो के निर्विकार हो के उसे दे रूप विच ही लीन हो गए ने, जिन्हां नूं कोई संसार की ख्वाहिश रही नहीं, बहुत उच्ची अवस्था के मालक हो गए ने, जो जिन्हां नूं सारी सृष्टि के पदार्थ परलोक तक दे हर पदार्थ गंदगी लगते ने। महाराज कहते हैं उन्हां दी चरण धूड़ी मंगदा। दान महिंडा मेंढा मैनू मिल जाए जे तली, चरनां दे थली है तली दी खाक मिल जाए। जे मिले भागां नाल ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है। तां मस्तक लाइए
ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਲਾਉਣੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਧੂੜੀ ਔਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਧੂੜੀ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਧੂੜੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਧੂੜੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਲਓ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ शिव जी ने ਟੇਕਿਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫੇਰ ਟੇਕਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੀਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫੇਰ ਟੇਕਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਾਰਵਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅੱਜ ਭੋਲੇਨਾਥ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਭੰਗ ਪੀ ਲਈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਥਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਗਿਆ ਬੈਠ ਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਉੱਥੇ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਟੇਕਿਆ ਮੱਥਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਆ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਲੈਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਕੂੜਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਕੂੜਾ ਲਾਲਚ, ਕੂੜ ਰਾਜਾ, ਕੂੜ ਪਰਜਾ, ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੈ, ਕੂੜਾ ਲਾਲਚ, ਇਹ ਝੂਠੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਅਸਤ ਲਾਲਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਵਾਧੂ ਲਾਲਚ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਇੰਨਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਲ ਸੀਧਾ ਮੰਗੋ ਕੀਓ, ਹਮਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੀਓ, ਪਨੀਆਂ ਛਾਦਨ ਨੀਕਾ, ਅਨਾਜ ਮੰਗੋ ਸਤ ਸੀ ਕਾ, ਗਊ ਭੈਂਸ ਮੰਗੋ ਲਾਵੇਰੀ, ਤਾਜਨ ਤੁਰੀ ਚੰਗੇਰੀ, ਘਰ ਕੀ ਗੀਹਨ ਜੰਗੀ ਜਨ ਧੰਨਾ ਲੇਵੈ ਮੰਗੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਲੱਭੋ, ਇੱਕ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਫੱਬੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਮੰਗੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵੱਧ ਜਾਣਾ, ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਾ, ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਕੀ ਬੁਝੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੂੜਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡੋ। ਬਹੁਤ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਰੱਬ ਦੀ। ਜੇ ਦੋ ਕੱਪੜੇ ਹੈ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਗਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਮੰਜਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਰੱਬ ਤੋਂ, ਸਿਰਹਾਣਾ ਆਵਰਤ ਲਾਈ, ਉੱਪਰ ਕੋ ਮੰਗੋ ਖੀਂਦਾ, ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਕਰੇ ਜਨ ਥੀਂਦਾ। ਮੰਜਾ ਬਿਸਤਰਾ ਤਲਾਈ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਲੱਗਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਲਾਲਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੂੜਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡੀਏ, ਟਾਈਮ ਨਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਬਸ। ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ। ਬੰਬੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸੜਕ ਤੇ ਫਕੀਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਗਿਆ ਲੰਘਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦਇਆ ਆਈ ਕਿਸੇ ਤੇ, 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਕੱਢ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਚੰਗਾ ਸਾਧੂ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਬਸ ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਨਾ ਦੇ, ਬਸ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ
दरबार के सामने दुकान हुंदी सी कपड़े की, उत्थे एक बजुर्ग ते बजुर्गनी दो, उन्होंने सवेरे दुकान खोलनी हरमंदर साहब तो आके। उन्हों का टीचा सी 50 रुपए नफा। जदों पूरा हो गया उन्होंने दुकान बंद करके श्री हरमंदर साहब फिर मुड़ जाना है, क्योंकि वो कहने साडी रोटी बन गई बस। वो कहने कूड़ा लालच छड्डिया होए एक मन अलख ते आई है, चलो बई अपनी रोटी बन गई। इस तरह ही एक सिंह बॉम्बे है, गांधी मार्केट च दुकान है कोहलीवाड़े। उन्हें दोपहरे दुकान खोलनी 12 बजे, बस 2 बजे तक खोलनी या 3 बजे तक। वो कहना मैनू इन्ना ही बहुत है, मैनू ज़्यादा लालच नहीं, पर दुकान ते भीड़ बड़ी है। क्यों? क्योंकि उन्हें परसेंटेज ही इन्नी क रखी है कि बस मेरी रोटी बन गई बहुत है। कूड़ा लालच छड्डिया कोई एक मन अलख ते आई है, फल ते वेहो पाई है जे वेही कार कमाई है। महाराज कहने हुण जे तुसी कूड़े लालच मंगर लग के आखो मैनू फल मिल जे चंगा, फिर नहीं मिलना। वो रोटी जिन्ना काम करके ते बाकी दा समा नाम दे उत्ते ज़्यादा लाओ, सेवा च लाओ। इत्थे पाठ की उकाई जिहड़ी आ वो हैगी फल ते वेहो तत्ते लां वावे लां। एक तो ये पाठ ठीक करना, फल ते वेहो पाई है जे वेही कार कमाई है। जही जी फल प्राप्त हो जाना आपां नूं। पर फिर कहते ने गुरु नानक देव जी महाराज, जे होवै पूर्व लिखिया, ये भी बड़ी बड़ी गल है। पिछलियां जन्मां दे एक चंगे पुन जागे होण, परमात्मा ने साडे मस्तक ते लिखिया होवे, तां धूड़ तिन्हां दी पाई है। रब दे प्यारिਆਂ दी धूड़ी एवें नहीं मिल जाती। अज दे युग विच बड़ी निंदा हो रही है संतां महात्मा की, दूजियां तीजियां की। सारे जने मगर हथ धो के पए ने। मैं एक पासे बैठ के सारिਆਂ ਨੂੰ देखदा, पर हासा इस गल ते आउंदा भी है सारे इक्को ही। जिवें एक मेले दे एक सिरे ते एक ठग बैठ गया साधु बन के, हथ देखण वाला जोशी। एक ठग दूसरे पासे बैठ गया। वो जदों हथ देखे एक दा, किसी नूं हथ देख के कई गल्लां दस के ये नाल कहंदा सी कि मेले दे ना परले पासे फलाने राह ते एक जोशी बैठा, वो ठग है, नकली आ। कुछ बंदियां नूं शंका हुई, वो परले कोल भी चले गए। उन्हें भी हथ हुथ देख के कहता वो जिहड़ा परले राह ते बैठा साधु वो ठग है दोवें ही ठग। मैं ये चीज देखदा भी ये सारे जिन्ने भी लोग ने एक दूजे नूं निंदे ने, ये है सारे इक्को जिही। हरेक नूं इच्छा कि मैनूं पैसा मिले, बस रौला सारा ही पैसे दा है। और रौला अपने पैरां दी पूजा दा है। पैरां दी पूजा सारे ही करवाउंदे ने, कोई लम्मा पै के कराउंदा, कोई खड़ा होके कराउंदा। पैसे की इच्छा सब नूं। और महाराज कहने निर्लालच कोई भी नहीं है। इस करके सतगुरु आपां नूं कहंदे ने ये भागां तो हीणे लोकां ने कहना शुरू कर दिता, पर गुरु नानक देव जी ने जो सिक्ख्या दित्ती है आपां उस ते ही अमल करना। जे होवे पूर्व लिखिया तां धूड़ तिन्हां दी पाई है। इस करके महाराज कहंदे ने जे तुहानूं किते नहीं मिलदे पूरे रब दे प्यारे, एक चीज है कि वो संगत विच जरूर आउंदे होणगे, कदे ना कदे, कदे ना कदे तां आउंदे ही होणगे। इस करके संगत दे जोड़े झाड़ी जाओ, उन्हां दी धूड़ मस्तक नूं लाओ। पर एक गल दा ख्याल रखना, गुरु नानक देव जी कहंदे मत थोड़ी सेव गवाई है। जे बंदे दी मत थोड़ी होवे ना, बुद्धि थोड़ी होवे, अकल ना होवे बंदे नूं, वो अपनी सेवा कीती हुई गवा लैंदा। जिवें नंद चंद दीवान होया 10वें पातशाह वेले, उन्हें बड़ी सेवा की, भंगाणी के युद्ध विच लड़िया। सो एक बारी कोई साधु महात्मा 5-6 जाने गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप बड़ा सोहना लिख के लियाए।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾਉਣੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਨੰਦ ਚੰਦ ਨੇ ਜਦ ਦੇਖੇ ਵਧੀਆ ਅੱਖਰ ਹਾਸ਼ੀਆ ਸੋਹਣਾ ਜਿਲਦ ਮਨ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਸਰਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਜੀ ਦੇ ਬੁੱਧੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀ ਅਕਲੀ ਪਾਈ ਹੈ ਮਾਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਤ ਲਓ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਥੋੜੀ ਮਤ ਨੂੰ ਵਧਾਓ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ, ਮਤ ਉੱਚੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਮਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੇਵਾ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੀ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤ ਲਓ ਬੈਠ ਕੇ, ਗੁਰਮਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ, ਜਣੇ ਖਣੇ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗੋ।